अभी देखिए, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी। फिलहाल चुनावी तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी और दिल्ली किस तरह से अब चुनाव मोड में आगे बढ़ती हुई? देखिए, जब से बीजेपी की पहली लिस्ट आई है तब से चुनावी बिगुल बज चुका है, क्योंकि आप देख रही हैं कि 29 उम्मीदवार बीजेपी ने अपने उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने 70 की 70 विधानसभा से 70 विधायकों की प्रत्याशी जो है उनको चुन लिया गया है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से 48 प्रत्याशी अभी तक चुने गए हैं। अभी उनकी तीसरी लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। बिगुल तो आप देख रहे हैं किस तरीके से विवादित बयान लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, और जिस प्रकार से सभी प्रत्याशी हैं, और आप देख सकते हैं इस बार बीजेपी ने किस प्रकार से सांसदों को अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्व जो सांसद रह चुके हैं वो भी इस बार विधानसभा चुनाव को लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं 2025 का जो चुनाव है वो काफी अहम माना जा रहा है, और जब से चुनावी बिगुल बजा है तब से आरोप प्रत्यारोप और नए नए मैनिफेस्टो, नए नए ऐसे एडवर्टीजमेंट लोग कर रहे हैं, जिसको लेके हमेशा पोस्टरवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिस प्रकार से आप देख रही है, कल कांग्रेस पार्टी भी अपने एक मैनिफेस्टो में कहा है कि वो भी 2500 से 3000 रुपए तक सभी महिलाओं को देगी। कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव अब माँ बहन पे भी लागू होता है, क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी भी 2100 रुपए देने की बात कर रही है, उसी प्रकार से अब कांग्रेस पार्टी भी अपनी मैनिफेस्टो में 2500 से 3000 तक देने की बात कर रही है। आज जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने अपना 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी कि कब चुनाव होगा और किस प्रकार से तारीख का ऐलान होगा और कब रिजल्ट आएगा, इन सभी को जिसकी इंतजार था दिल्ली वासियों को और दिल्ली की विधानसभा चुनाव को आगाज कराने की, आज 2 बजे तक, 2 या 2:30 बजे तक आज क्लियर हो जाएगा कि आखिर चुनाव कितने फेज में होगा। क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं दिल्ली में वो एक प्रथम फेज में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार कितने फेज में इस बार चुनाव होता है। और जिस प्रकार से आप देख रही हैं कि बीजेपी की अभी जो सीटें हैं वो 8 है और आम आदमी पार्टी की 62 है। तो इस बार बड़ा बहुत ही दिलचस्प होगा चुनावी मोड़, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी अपने दमखम के साथ पूरा चुनाव को लड़ रही है। जिस प्रकार से शीला दीक्षित वाला सरकार था 2012 में, तो कहीं ना कहीं आप देख सकती है कि इस बार तीनों ही पार्टी अपना दमखम लगा के चुनाव लड़ रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता ऐसी है जो केंद्र में तो 7 सांसदों को बैठा देती है। कहीं ना कहीं जब अगर विधायक की बात आती है, दिल्ली की विधानसभा की बात आती है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता अपना कहीं उम्मीदवार देख के ही चयनित करती है। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रही हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी भी और आम आदमी पार्टी भी और बीजेपी भी अपना पूरा दमखम लगाते हुए नजर आ रही है। और आज पूरा क्लियर होगा कि किस प्रकार से चुनाव होगा, कितने फेज में होगा और कब इसकी रिजल्ट आएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी में ये पूरा इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल पल्लवी, तो देखिए, इंडिया गठबंधन के एकजुट होने की उम्मीद पूरी लगाई जा रही थी इस चुनाव में, लेकिन देखिए इंडिया गठबंधन में तो पहले ही क्लियर हो गया है कि सब कुछ ठीक ठाक फिलहाल नहीं है। लेकिन तीनों ही पार्टियों के अगर अलग अलग स्टैंड की बात की जाए तो कहां देखती है तीनों ही पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियों को? देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की मौजूदा जो अभी सरकार है उनकी अगर बात करें, तो आप देख रही हैं कि किस प्रकार से वो बहनों को 2100 रुपए देने की बात कर रही है, पुजारियों को 18,000 देने की बात कर रही है, संजीवनी योजना की बात कर रही है। ऐसे लगातार ऐसी कई चीजें हैं जिसको आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति में शामिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर आप देखते हैं कांग्रेस की भी, तो कांग्रेस भी अब अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा आपने कि दिल्ली में उन्होंने न्याय यात्रा किया, और जिस प्रकार से उन्होंने अभी बोला है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम अपने मैनिफेस्टो में हम 2500 से 3000 रुपए तक माँ बहनों को देंगे और दिल्ली को शीला दीक्षित वाली सरकार बनाएंगे। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से एलिवेटेड रोड वगैरह बनाए गए, उसी को लेके शीला दीक्षित वाली जो सरकार थी उसी को लेके कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना पूरा दमखम लगाते नजर आ रही है। और अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी में आप देख रही हैं किस प्रकार से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, वोट काटने का सिलसिला जारी है। और जिस प्रकार से आप देख रही हैं कि वीरेंद्र सचदेवा और साथ के साथों सांसद भी पूरे चुनाव में दमखम के साथ नजर आ रहे हैं। और जितने पूर्व सांसद रहे, जैसे कालिका जी से रमेश बिधूड़ी जी, उनके कहीं ना कहीं कुछ बयानों की वजह से वो ज्यादा सुर्खियों में रह रहे हैं। जिस प्रकार से आपने कल ऐसा देखा कि आतिशी मार्लेना एक टिप्पणी किया था उन्होंने, रमेश बिधूड़ी ने, तो वो रोती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो चुनावी मुद्दा है वो बहुत चरम पे है, और प्रकार से जुबान की बयानबाजी चल रही है वो भी कहीं ना कहीं आप देख सकती हैं कि किस प्रकार से
पूरा चुनावी मुद्दा बन चुका है। और जिस प्रकार से प्रवेश वर्मा की बात हो रही थी कि वो सभी महिलाओं को 1100 रुपए दे रहे हैं, तो ये सारे जो चुनावी रणनीतियां हैं कहीं ना कहीं अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पूरा आगाज होता हुआ पूरा जिस प्रकार से आपने ये भी देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 बार दिल्ली का दौरा किए और 1675 गरीबों को घर दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि पीएम का 2 बार दौरा करना दिल्ली में। तो जिस प्रकार से दिल्ली चुनाव में दमखम लगाया जा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से, इस बार चुनाव कहीं ना कहीं देखने के लिए ठीक बहुत है। ही दिलचस्प माना जा रहा है। ठीक है पल्लवी, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।